डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों रिकॉल करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। देयर वर 9 birds सिटिंग ऑन अ ट्री, 3 birds ऑफ दैम फ्लू अवे। ठीक है, 9 birds एक ट्री पर सेट हैं, 3 उनमें से फ्लू अवे हो गए हैं, उड़ चुके हैं। हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट नाउ, आपको बताने हैं ट्री पर रिमेनिंग कितने बर्ड्स बचे हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं। वी हैव 9 birds, 3 लेफ्ट ओवर हो गए हैं, सो 6 bird हमारे पास बचे हैं। ऑन टेकिंग अवे ऑफ नंबर फ्रॉम नंबर 3 फ्रॉम नंबर 9, नंबर 3 को 9 से हमने टेक अवे किया है, सो वी गेट 6। ओके, सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे नंबर और अ क्वांटिटी। जब हम किसी नंबर को या क्वांटिटी को कहीं से टेक अवे करते हैं तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन कहलाता है फ्रॉम अ गिवन नंबर। ओके, द आंसर इन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस। जो आंसर आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन में वो हमारा डिफरेंस कहलाता है। पॉल्यूशन ऑफ सम विलेजेस आर गिवन बिलो। पॉल्यूशन दिया हुआ है विलेजेस में इतना, पॉपुलेशन। सो यहाँ पर विलेज ए, बी, सी, डी एंड ई है। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ मोर पॉपुलेशन। कहाँ सबसे ज़्यादा, कौन से विलेज में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई, डिफरेंस बताना है विलेज ई एंड विलेज ए के बीच में, ए एंड ई के बीच में डिफरेंस बताना है। तो 4500 में से 2590 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाउ मैनी लेस पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। ठीक है, विलेज बी की पॉपुलेशन कितनी कम है विलेज डी से। ओके, बी की डी से कितनी कम है वो आपको बतानी है। हाउ मैनी मोर पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी हैज़ दैन पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए। सी की पॉपुलेशन ए की पॉपुलेशन से, विलेज ए की पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है वो आपको बतानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट वन इज व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। जब किसी नंबर से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर आपका जो डिफरेंस में आता है बच्चों वो नंबर इटसेल्फ रहता है। 18 माइनस 0 किया तो आपका 18 आएगा। 420 में से 0 माइनस किया तो 420 रहेगा। When 1 is subtracted from a number, जब आप 1 किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आपका नंबर प्रेडिकेसर आता है, यानी कि जस्ट बिफोर वाला नंबर आता है गिवन नंबर से। सो गिवन नंबर आपके पास 97 है, 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 97 से जस्ट बिफोर नंबर होता है 96, और 96 ही आपका डिफरेंस होगा बच्चों। नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। जब गिवन नंबर को आप उसी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 48 को 48 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा, डिफरेंस होगा 0, ऑलवेज 0। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। सो सबसे पहले सीखेंगे बच्चों हम विदाउट रीग्रुपिंग सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 5325 फ्रॉम 8476। सो 8476 से आपने 5325 को सब्ट्रैक्ट किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम करेंगे हम वंस, ठीक है। सो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 5 3। सो ये आपका आंसर हुआ बच्चों, यानी कि डिफरेंस। सो विदाउट रीग्रुपिंग आप इस तरीके से सॉल्विंग करेंगे। ओके, नाउ इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है। आपको पहले प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, सो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका विदाउट रीग्रुपिंग, तो आप विदाउट रीग्रुपिंग सॉल्व कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन इज आपको अरेंज करने हैं वर्टिकली एंड देन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। आप रीग्रुपिंग के साथ 4 डिजिट नंबर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे आइए देखते हैं। समटाइम्स वी नीड टू बोरो द डिजिट एज वी बोरो द अदर थिंग्स। जैसे हम अदर चीज़ें, दूसरी चीज़ें बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं यूज़ करने के लिए, इसी तरीके से हम डिजिट्स को भी बोरो कर सकते हैं। ठीक है, सो हम समझते हैं बच्चों यहाँ पे आपको 2 नंबर्स गिवन है। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस। सो स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द वंस। सबसे पहले आप वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 इज स्मॉलर देन 9, सो 9 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6। 9 को हम 6 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 6 9 से छोटा है। बोरो 1 10 फ्रॉम द टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस से 1 बोरो कर लीजिए। 1 10 बोरो किया है, 1 10 इज इक्वल्स टू 10 वंस होता है, तो ये हो गया 16। 16 माइनस 9 हो सकता है, 7 आपके पास रिमेनिंग बचेंगे। 7 को हम वंस के कॉलम में राइट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग टेंस, जो रिमेनिंग बचा है आफ्टर बोरोइंग। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 6,
6 इज बिगर देन 4, तो कैन नॉट सब्ट्रैक्ट. बोरो 100 फ्रॉम द 100 प्लेस, 100 प्लेस से हमने बोरो किया है. सो यहाँ पर आप राइट करेंगे 10 tens इज इक्वल्स टू 100 वंस होता है. ठीक है, सो यहाँ पे 14 tens हो गया है. 100 करेंगे तो 100 tens के बराबर होता है. 14 tens में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 6 को, तो आपका आंसर आया 8 tens. 8 को हम लिखेंगे tens के कॉलम में. नेक्स्ट स्टेप में हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 2. 2 इज लेस देन 7. सो हमने बोरो किया है 1000 प्लेस से. ओके, सो यहाँ पर हो गया 1200 माइनस 7. सो हमने 5 को 7 सब्ट्रैक्ट किया, 500 आया. अब हम 1000 प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमारे पास रिमेनिंग जो 1000 बचे हैं बच्चों वो 5 है. 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आपका आंसर आएगा. फाइनल आंसर यानी कि डिफरेंस आपका आएगा बच्चों 2587. सो इस तरीके से आप रीग्रुपिंग करके इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जीरो. जीरो से किस तरीके से करते हैं? व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम अनदर कंटेनिंग जीरो. जब हम ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर से जहां पर उस नंबर में जीरो होते हैं, डिजिट होती है बट बाकी जीरो होते हैं. वी डू द रीग्रुपिंग इन द सेम वे. तो हम रीग्रुपिंग सेम वे में ही करते हैं जैसे अभी हमने डिजिट्स के साथ की थी. ओके, एज वी डू फॉर अदर्स नंबर, जैसे हम अदर नंबर के साथ करते हैं. लेट्स सी हाउ रीग्रुपिंग इज डन इन फॉलोइंग द एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल गिवन है 8000 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3258. सो आप देखिए 8 के बाद 3 टाइम्स आपको 1s 10s एंड 100 पेज पर जीरो है. सो आपने रीग्रुपिंग की है, 1000 से बोरो किया है. ठीक है, आप यहाँ लेकर आए 10 हो गया, फिर आपने दोबारा बोरो किया, यहाँ रिमेनिंग 9 बचा, यहाँ 10 tens हो गया, फिर आपने यहाँ बोरो किया 10 ones हो गया, यहाँ पर 9 tens हो गया है. क्लियर है? अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 10 ones में से 8, सो आपका आएगा रिमेनिंग 2 ones. 9 tens में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. 900 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 700, और यहाँ पर रिमेनिंग आफ्टर बोरो के बाद बचेगा 7000. 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4. इस तरीके से बच्चों आप कंटेनिंग जीरो नंबर में से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बहुत ही इजीली. ठीक है, सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा. नेक्स्ट है चेकिंग सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अब आप क्या करेंगे? अपने आंसर को चेक करेंगे कि आपने जो आंसर निकाला है, डिफरेंस किया है, वो सही है या नहीं. किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 2 numbers ओके एंड चेक द आंसर बाय एडिशन. यानी कि आप अपना आंसर चेक करेंगे एडिशन के थ्रू. माइनस गिवन है, सब्ट्रैक्टेड गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है. ठीक है, अब जो डिफरेंस आया है ये, इसको आप क्या करेंगे? आप अपने डिफरेंस में ऐड कर देंगे जो सब नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है, और आपका आंसर जो आएगा वो आपका माइनस आएगा. ओके, डिफरेंस में सब्ट्रैक्टेड प्लस करेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा. इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज. आप पहले डिफरेंस निकालें, फिर इसमें एडिशन कर दीजिए डिफरेंस को. ठीक है, सब्ट्रैक्टेड ऑलरेडी रिटन दिया हुआ है आपको. सो इस तरीके से बच्चों आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं. नाउ वर्ड प्रॉब्लम. अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स. सो एग्जाम्पल से समझते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9456. एक विलेज की पॉपुलेशन 9456 है. इफ 5945 ऑफ द होल पॉपुलेशन इज मेल. अगर इतने मेंबर्स उसमें पॉपुलेशन में मेल हैं, सो हाउ मैनी फीमेल आर देयर. तो आपको बताना है फीमेल यानी कि वुमेन कितने हैं गांव में. सो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, आप नंबर राइट करेंगे. नंबर ऑफ मेल्स, कितने मेल्स हैं, आप यहाँ पर नंबर राइट करेंगे. टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स आपका आंसर आ जाएगा बच्चों. ठीक है, सो इस तरीके से आपको निकालना है आंसर, जो टोटल नंबर गिवन होगा. फिर नेक्स्ट नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड जो आपसे क्वेश्चन में पुट अप किया जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा इन डिफरेंस. ओके, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्विंग करनी है. अ शॉपकीपर हैड 3250 वॉचेज. ही सोल्ड 1510. हाउ मैनी वॉचेज वर लेफ्ट. कितने बचे हैं? सो सबसे पहले लिखिए टोटल वॉचेज, कितने उसने सोल्ड आउट किए हैं 1510. अब आपका जो डिफरेंस आएगा वो आपको पता चल जाएगा कि उतने वॉचेस उसके पास लेफ्ट बचे हैं शॉप में. क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, आप जब वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बाय एंड टेक केयर।